सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्रामर्स बस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। माई सेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स को आज हम लोग सी लैंग्वेज का नेक्स्ट सेक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस की अगर बात करें तो जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, सीक्वेंस मतलब कैरेक्टर्स, कुछ एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। एस्केप सीक्वेंस मतलब जो लीव कर दिया, छोड़ दिया जाए। ठीक है, एस्केप मतलब छोड़ देना। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर हम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है लेकिन डायरेक्टली ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते, जब इनको हम प्रिंट कराते हैं तब ये अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और उनके स्पेशल मीनिंग को हटाने के लिए ही स्लैश लगाया जाता है। ठीक है, जनरली जैसे /A/R/N। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ए का तो कोई स्पेशल मीनिंग है नहीं, तो उसको स्पेशल मीनिंग बनाने के लिए उसके पहले क्या लगाया गया, बैकस्लैश लगाया गया। ठीक है, ये जैसे बैकस्लैश से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें /T, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा /T रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए अप्रॉक्सीमेट 5 स्पेसेस देता है। ठीक है, अब सी लैंग्वेज में कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस दिए गए, जैसे नंबर ऑफ सीक्वेंस कौन कौन से हैं और उनका मैंने मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। /A अलार्म के लिए रिप्रेजेंट करता है, अलार्म मतलब बीप साउंड। ठीक है, तो ये जो है जनरली बीप साउंड के लिए प्रोड्यूस किया जाता है और नॉर्मली अगर आप इसको अभी के प्रोग्राम में चलाएंगे तो आपको हो सकता है ये काम ना करे, बट आप अगर कंप्यूटर में होंगे तो कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मदरबोर्ड में एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक चिप लगा होता है जो क्या करता है, बीप की आवाज़ करता है। आपने देखा भी होगा, अगर अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपने एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। बीप की आवाज़ का मतलब ये हो, साउंड का मतलब ये होता है कि सिस्टम इज़ परफेक्ट। तो उसी जगह से ये रिप्रेजेंट करता है, यानी /A जो है अलार्म रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपको कोई साउंड प्रोड्यूस कराना हो तो वी कैन यूज़ /A, एक छोटा साउंड। अगर आपको एक से ज़्यादा करना है, मतलब लंबा साउंड देना है, तो आपको /A कई बार आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है इन सबको डबल कोट्स के अंदर यानी प्रिंट के अंदर लिखना है, तब ये स्पेशल मीनिंग अपना रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया /A। /B का मतलब होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस मतलब होता है एक कैरेक्टर रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिमूव करते समय ध्यान रखना है, वी मस्ट प्रोवाइड अ सिंगल स्पेस आफ्टर यूजिंग /B। इसका मतलब ये हुआ कि बैक स्पेस तभी काम करेगा। बैक स्पेस जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है बैक स्पेस डिलीट का, तो बैक स्पेस क्या करता है, एक कैरेक्टर रिमूव करता है। तो सेम काम /B है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर कोई बाद में हमने कोई चीज़ प्रिंट किया और हम चाहते हैं कि उसको हटाना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ /B, बट वी मस्ट यूज़ अ सिंगल स्पेस। अगर आपने यूज़ नहीं किया, कोई स्पेस अगर आपने नहीं दिया, कुछ स्पेस वगैरह नहीं यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। /F फॉर्म फीड होता है, फॉर्म फीड। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इसमें जितना मैंने लिखा है इसमें से सारे वर्क नहीं करते हैं, और अगर वर्क करेंगे तो अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। जैसे कि आप लोग सी लैंग्वेज का हम प्रोग्राम क्या करते हैं, TC सर्वो C++ पे काम करते हैं, वैसे बोरलैंड C++ होता है, VC++ होता है। ठीक है, कई सारे प्रोग्रामिंग करने के एडिटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, तो उन पे अलग अलग काम करेगा। ठीक है, मैं आपको टर्बो C++ करके दिखाऊंगा, तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो काम नहीं करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूंगा कौन कौन से काम नहीं करेंगे, बट ये सी लैंग्वेज में आपको पहले से दिएगा। जैसे फॉर्म फीड का मतलब होता है पैरा चेंज करने के लिए। जैसे हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं, वी कैन यूज़ एज अ पैराग्राफ। ठीक है, /N वेरी कॉमन न्यू लाइन देने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ न्यू लाइन देना है तो /N लगाते हैं। ठीक है, अगला आता है /R, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यूज़ वगैरह में या वाइवा वगैरह में आ सकता है। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि ये क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफर करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द करेक्ट लाइन। ठीक है, सपोज इस समय आपका प्रोग्राम आप देख रहे होंगे कि मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ है, ब्लिंक कर रहा है। कैरेज रिटर्न का अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये अपने आप पहुंच जाएगा /R के पहले। इसी को बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है जब हम कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन या बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, पहुंचाना चाहते हैं तब यूज़ करते हैं /R। ठीक है, क्योंकि कर्सर एक बार एक जगह से मूव करने के बाद दोबारा वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता। /R ये काम करता है कि कैरेज को रिटर्न कर। जैसे अभी कर्सर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, अभी पहले कहाँ था, यहाँ था, तो ये बिगिनिंग पर पहुँच जाएगा अपने आप जैसे आप /R लगाएंगे। ठीक है, /T टैब के लिए ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है। ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, जैसे ये अगर मैं कहूँ टैब, ये टैब हुआ। ठीक है, और वर्टिकल स्पेस मतलब क्या हुआ, ये स्पेस। ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप हो रहा है ये वर्टिकल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्पेस 5 स्पेसेस अप्रॉक्स देता है। वर्टिकल स्पेस ये V स्पेस मतलब
वर्टिकल स्पेस के लिए है, स्लैश बी जो है स्लैश बी वर्टिकल स्पेस के लिए होता है। जैसे ये आपको स्पेस दे दिया आपने 2 स्पेस, इसके लिए होता है। बट आपका ये काम नहीं करेगा, मैं आपको बता दूंगा कुछ कुछ। स्लैश डबल स्लैश, अब आप कहेंगे सर ये कैसे, इसका क्या काम है? जब भी आपको आपको ये प्रिंट कराना हो कहीं, तो अगर हम डायरेक्टली प्रिंट यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो मुझे 2 बार लगाना पड़ता है। तो क्या करता है, ये प्रिंट कराने काम है, तो 2 बार हम जब लगाएंगे तो ये सिंगल वन टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। अब आपको सिंगल कोड में कोई चीज़ प्रिंट करना हो, जैसे सिंगल कोड, अब आप कहेंगे सर सिंगल कोड लिखने में क्या दिक्कत है? जैसे मैंने कहा कि मुझे प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज, ठीक है, और सी लैंग्वेज में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिंगल कोट रहे और यहाँ भी सिंगल कोट रहे। अगर मैं प्रिंट एप्स को प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा इस तरीके से। अगर आपको प्रिंट कराना है तो वी कैन यूज़ दिस सिंबल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यही अगर मैं यही चीज़ डबल कोट्स में रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये यूज़ कर लूँगा, ठीक है। डबल स्लैश के लिए, डबल कोट्स के लिए होता है, ठीक है। स्लैश एन ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये होता है नल के लिए। नल मतलब जब आप कोई चीज़ स्ट्रिंग को पास करते हैं तो स्ट्रिंग के लास्ट में यहाँ पर नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ही इसका यूज़ किया था। जब आप स्ट्रिंग हैंडलिंग जब पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाते समय आपको समझाऊंगा कि नल कैरेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो इतने आपको मैंने समझा दिए, इतनी बात आपको ध्यान से रखना है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आइए जरा मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो स्केप सीक्वेंस का एग्जाम्पल बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्केप सीक्वेंस में क्या होता है अभी मैंने समझा दिया सारे, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले ये रहा, मैंने लिखा है हेलो विजिटर स्लैश एन हाय। यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर प्रोग्रामर्स वो लिखा है, और यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो है डबल कोट्स तक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिजल्ट जो आएगा, देखिएगा, स्लैश से मैंने 2 बार कई बार यूज़ किया है। इसके बाद मैंने स्लैश आर यूज़ किया, मैं यहाँ क्या करता हूँ स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ, आगे मैंने सर्विस लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसका आउटपुट आपको समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है हेलो विजिटर्स हाय प्रोग्रामर्स वो डबल कोट्स के अंदर है, और नीचे लिखा है सर्विस, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर जो सर्विस प्रोग्रामर्स वो लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ सर्विस को भी मैं सिंगल कोट में रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है। ये रहा, ठीक। अब एक काम करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता, क्लियर। तो देखिए ज़रा, ठीक है, क्या हुआ, सर्विस जो है सिंगल कोट्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, स्लैश एन के लिए हो गया। मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ पीप की आवाज़ सुनाई नहीं दी, ये मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। आपको पीसी में एक बार चला के देखना है, अगर ये काम करता है तो आप अच्छी बात है। आइए ज़रा, हेलो विजिटर स्पेस सिंगल स्पेस है, मैंने कहा एक स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहता हूँ, टैब, ठीक है। स्लैश टी मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, और ये रन कराया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये काम करेगा, और आउटपुट आपका हेलो विजिटर के बीच में स्पेस है, इसी को बोला गया हाय प्रोग्रामर्स हो, और नीचे सर्विस, ठीक है। अब आइए ज़रा नीचे, अगला अगर मैं बात करूँ तो हमने स्लैश बी यूज़ किया है और स्लैश आर यूज़ किया, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। आई थिंक स्लैश एन स्लैश टी स्लैश ए, ठीक है, ये सब आपको समझ में आएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपको मैंने समझाया है उसमें से कुछ आपके काम नहीं करेंगे, जैसे स्लैश एफ काम नहीं करेगा, स्लैश एफ के बाद स्लैश वी काम नहीं करता है, तो कुछ हैं जो काम नहीं करते, ठीक है, तो उनको आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप चलाएंगे भी तो काम नहीं करेगा, ठीक है। हटाइए ज़रा, अगली बार बात करते हैं। प्रिंट एफ लगाया, ठीक है, स्लैश एन के साथ स्टार्ट किया, मैंने लिखा वेलकम इन सी लैंग्वेज, ठीक है। अब वेलकम इन सी लैंग्वेज, इसमें तो कोई नया चेंज नहीं है, न्यू लाइन के साथ प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैंने यहीं पर स्लैश, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया स्लैश आर, ठीक है, इसका मतलब कैरेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक। और मैंने यहाँ लिख दिया सर्विस, ठीक है। अब इसका आंसर समझिएगा, इसका जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा तो आंसर आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिएगा, वेलकम इन सी लैंग्वेज आना चाहिए बट आएगा नहीं, ये क्या आएगा, सर्विस इन सी लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, स्लैश आर लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने इसको रन करा दिया। अब देखिए लिख के आ रहा है सर्विस इन सी लैंग्वेज, जबकि आना क्या चाहिए, वेलकम इन सी लैंग्वेज। अब आप कहेंगे सर ये कैसे काम कर रहा है, तो आपको मैं समझाता हूँ। ये जो है कर्सर पहले प्रिंट किया होगा वेलकम इन सी लैंग्वेज,
उसके बाद स्लैश आर लगाते ही कर्सर कहाँ पहुँच गया होगा, वेलकम के पास, डब्ल्यू के पास, और डब्ल्यू के बाद आपने आगे क्या लिखा है, सर्विस लिखा है, तो SARVESH क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर यही मेरा स्पेस होता तो आता तो बिगनिंग मतलब यहाँ पे 2 करेक्टर प्रिंट करता, इसका मतलब ME लास्ट में बचा रह जाता। ठीक है, तो सर्विस मी इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए सर्विस ME लिखा हुआ है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब मैंने स्पेस को हटाया, तो इसका मतलब ये रिप्लेस करने के काम आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, सर्विस अभी हट जाएगा, फिर मैंने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद मैंने स्लैश n लगाया, अब मैंने लिखा printf। ठीक है, प्रोग्रामर भव। ठीक है, स्लैश r। ठीक है, स्लैश r रिप्लेस होगा विजिटर्स। ठीक है, स्लैश b, अब मैंने यहाँ स्पेस दे दिया। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, इसका दिमाग लगाना है कि ये इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही प्रोग्रामर वो लिखेगा न्यू लाइन के साथ यहाँ प्रिंट करेगा प्रोग्रामर वो, उसके बाद ये कर्सर अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा, तो VP को हटाएगा, VISITERS यानी M तक गायब, स्लैश B लगा है, इसका मतलब एक स्पेस और गायब होगा, M भी गायब हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, तो आउटपुट देखिए जरा, आउटपुट क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि MM 2 बार था तो एक ही बार हटा था, बट एक हट गया और। ठीक है, तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। अब एक काम करते हैं, स्लैश B में क्या स्पेस देना ही जरूरी है, तो मैं क्या करूँगा देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस की बजाय मैं 2 बार X लगा दे रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला था कि स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि ये रिमूव करने का काम आता है, तो स्पेस से रिमूव होता है। बट अगर मैं 2 बार स्लैश X लगा दूंगा, या कुछ भी आपको लगा दूं, यानी मैंने यहाँ पर मान लो 2 बार AA लिख दिया, तो आप देखिएगा क्या होगा, जहाँ पर ये जाएगा रिप्लेस करते समय, यानी M की जगह पर जहाँ पर कर्सर इस समय है, इसको हटाते समय वो AA डाल देगा। ठीक है, चेक करिए, AA, ध्यान से देखिए, विजिटर के बाद स्पेस था तो AA आ गया, फिर RSBHAWA। ठीक है, प्रोग्रामर भाव के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी ये पूरी डिस्प्ले हो रही है। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं, अगर मैं सिंगल स्पेस दूंगा, सिंगल स्पेस से हटाएगा, अगर मैं 2 बार स्पेस दे दूंगा या 3 बार स्पेस दे दूं, तो देखिएगा क्या होगा, आप समझ गए होंगे आई होप, कि ये 3 स्पेसेस को हटा देगा, यानी 3 स्पेसेस हटाएगा। तो देखिएगा प्रोग्रामर्स था, MERS था, तो ये 3 स्पेस से क्या कर रहा है, उसको हटा रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पर सिंगल कोट, सिंगल स्पेस ही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, और अगर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता स्पेस, तो क्या होगा, चेक करिएगा, M होना चाहिए था, M रहना चाहिए, लेकिन रहेगा नहीं, ये रह जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा। ठीक है, चेक करिए, M रह गया। ठीक है, तो वो जो स्पेस था वो हटने के काम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, अब आप यहाँ से रन करा के देख सकते हैं कि लास्ट वाला करेक्टर से वो क्या करेगा, विजिटर्स स्पेस दे देगा और हटा देगा। ठीक है, ये था एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, उस टास्क का रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ, /T/R/B, ठीक है, /N मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप /B वगैरह यूज़ करेंगे तो काम नहीं करेगा, /T काम करेगा, NA और सिंगल कोट, डबल कोट्स मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नल कैरेक्टर के लिए आपको जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बातों को समझ, अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जरूर शेयर करें। ठीक है, अब आइए जरा हम प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, तो मैं एक टास्क आपको देता हूँ एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, प्रिंटफ, एक लाइन मैंने लिखा, वेलकम इन /T C लैंग्वेज /B स्पेस, ठीक है, /T हेलो /R, ठीक है, एंड हाउ आर यू
स्लैश एन के साथ, ठीक है। अब इसमें यहाँ लगाया डबल कोट्स, ठीक है। तो आपको ये स्केप सीक्वेंस देखना है और इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको रन कराना है इसका आंसर, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले रन कराना है, इसका आंसर क्या आएगा आपको प्रिंट करना है। बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्केप सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर